वेलकम एवरीवन। आप देख रहे हो मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन का कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम आपका होने वाला है नेक्स्ट मंथ फरवरी में, लास्ट में होगा ये। एप्लीकेशन इनवाइटेड है। अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, एडवर्टाइजमेंट विजिट करो आप, और आप देख पाओगे आप कौन कौन सी पोस्टों के लिए एलिजिबल हो। लास्ट डेट रहेगी आपकी 31 जनवरी 2025, यानी इसी मंथ की 31 तारीख तक आप अप्लाई कर पाओगे। 5 क्लासें हमारी हो चुकी हैं कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम के लिए, जिसमें बेसिकली हम प्रिपरेशन करा रहे हैं आपको AAO, JAO, असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, यानी कि लेवल 6 और लेवल 7 की जो पोस्टें हैं उनके बारे में हम आपको पोस्ट स्पेसिफिक सिलेबस की प्रिपरेशन करा रहे हैं। तो पोस्ट स्पेसिफिक में होता है जो आपकी ट्रेड से रिलेटेड है। तो इसमें ट्रेड रिलेटेड आपके सर्विस रेगुलेशंस होते हैं, फंडामेंटल रूल, सप्लीमेंट्री रूल्स होते हैं, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के रूल्स आते हैं, साथ के साथ बेसिक बेसिक जो एडमिनिस्ट्रेशन की चीजें हैं वो आपको पढ़नी होती है। तो आप देखोगे 75% सिलेबस है जो आपका इसी से लिया गया है। तो बेसिकली वी आर प्रोवाइडिंग 75% ऑफ द सिलेबस। तो बेसिकली बात करेंगे क्लास 6 में, 5 में हमने आपको लीव रूल्स पढ़ाए जो 1972 के अंदर में आए हैं। अभी लीव रूल की ये नेक्स्ट क्लास होने वाली है, तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपके लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि एक नया कोरिजेंडम आया है एम्स की साइट पर। तो कोरिजेंडम में क्या है, बेसिकली हमने जो देखा है असिस्टेंट और AAO जो एग्जामिनेशन है इसमें कोई स्किल टेस्ट मेंशन नहीं था जब एडवर्टाइजमेंट अवेलेबल हुआ था। आज की डेट में स्किल टेस्ट को जोड़ दिया गया है दोनों पोस्टों के लिए। घबराने वाली बात इसमें बिल्कुल इसलिए नहीं है क्योंकि स्किल टेस्ट आपका जो होता है वो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है एवरी टाइम। कभी भी उसमें मेरिट की रिक्वायरमेंट नहीं होती जैसे कि रिटन एग्जाम में होती है। तो आपकी अप्रोच क्या रहेगी, रिटन एग्जाम पे फोकस करो। स्किल टेस्ट ऐसा होगा अगर 100 मार्क्स का हुआ ना तो 50 नंबर से ज्यादा किसी को रिक्वायर्ड नहीं होंगे। और जो पूछी जाएंगी चीजें क्या लगता है AAO और असिस्टेंट एग्जामिनेशंस के लिए, नोटिंग ड्राफ्टिंग हो गया, कोई PPT बनाना हुआ, कोई एक्सेल को बनाना हुआ, कोई लेटर टाइप करना हुआ। ठीक है, टाइपिंग का स्पीड इतना मैटर नहीं करेगा उसमें, बिकॉज टाइपिंग स्पीड का कोई लेना देना नहीं होता इसमें। ठीक है, बस कंप्यूटर नॉलेज की बात होती है बेसिकली, और वो इतना टफ नहीं रहेगा। तो अभी डेलिबरेटली आप अपना फोकस करो रिटन एग्जामिनेशन पे, और कोरिजेंडम के बारे में बिल्कुल मत सोचो स्किल टेस्ट में ऐसा क्या है क्या नहीं होगा, ये हम आपको टेलीग्राम पर इंटीमेट कर चुके हैं। तो चलो लीव रूल्स की क्लास है, स्टार्ट करते हैं आपके साथ लीव रूल। अभी पढ़ेंगे हम सबसे पहले अप्लाई कैसे करना होता है। अगर आपसे पूछा जाता है एप्लीकेशन ऑफ लीव, तो एप्लीकेशन ऑफ लीव का क्या तरीका है, इसको हम हेडिंग 1 बना लेंगे। ठीक है, वैसे जो हमारी ये क्लास है ये क्लास 6 है, पार्ट नंबर 2 है इसका। डेफिनेटली क्लास 6 करा रहे हैं हम। चलो, तो एप्लीकेशन ऑफ लीव में क्या होता है, कौन करेगा अप्लाई, कौन करेगा बच्चों, गवर्नमेंट सर्वेंट करेगा अप्लाई। ठीक है, अब आ जाते हैं कुछ एक्सेप्शनल केस जिसका पेपर में सवाल बनता है। एक्सेप्शनल क्या होते हैं, मान लो कुछ ऐसा हुआ कि कोई डिसेबल है या डिसेबिलिटी हो जाती है किसी वजह से एम्प्लॉय को, खुद वो अवेलेबल नहीं है, वो बीमार इतना ज्यादा हो जाता है कि वो फॉर्म मान लो फिल ना कर पाए। तो उस केस में आपसे सवाल पूछा जाता है कि अब उसका जो अप्लाई है वो कौन कर सकता है। तो देखो, सबसे बड़ी बात तो उसका स्पाउस अप्लाई कर सकता है। ठीक है, स्पाउस बोलते हैं, स्पाउस आई थिंक स्पाउस बोलते हैं, इसका मतलब होता है हस्बैंड वाइफ। ठीक है, हस्बैंड वाइफ। अगर वर्किंग हस्बैंड है तो उसका स्पाउस होगा वाइफ, और वाइफ वर्किंग है तो उसका स्पाउस होगा हस्बैंड। ये केस है सिंपल सा। ठीक है, दूसरा कौन कर सकते हैं, पेरेंट्स कर सकते हैं। लेकिन बच्चों पेरेंट्स तभी करेंगे जब अनमैरिड होता है एम्प्लॉय। ठीक है, जब जो सरकारी कर्मचारी है वो अगर अनमैरिड है तो उस केस में उसके पेरेंट्स फिल कर सकते हैं उस फॉर्म को। ठीक है, अप्लाई कर सकते हैं। चाइल्ड भी अप्लाई कर सकता है, जो चाहे उसका हो या अडॉप्टेड हो या किसी भी तरह से हो, बट वो चाइल्ड होना चाहिए और उसने जो अपनी मेजोरिटी है, मेच्योरिटी बोलते हैं, मेजोरिटी भी आप लीव रूल पढ़ोगे तो उसके अंदर मिलेगा आपको चाइल्ड हु अटेन्स द एज ऑफ मेजोरिटी। ठीक है, तो एज ऑफ मेजोरिटी 18 साल ही मान सकते हो आप। ठीक है,
अगर उसने अपनी एज ऑफ मेजोरिटी, ये MAJORITY मेजोरिटी है, ठीक है, अगर वो अटेन कर ली है तो वो भी फिल कर सकता है फॉर्म को, ठीक है जी। एक ये है कि अगर डिसेबिलिटी का ही केस है, तो डिसेबिलिटी में ना एक रूल आता है आपका सेक्शन 14 के अंदर। सेक्शन 14 के अंदर क्या आता है, एक रूल आता है, एक राइट आता है जो डिसेबल पर्सन को दिया जाता है, ठीक है, राइट ऑफ पर्सन, ये पूरा का पूरा एक्ट है विद डिसेबिलिटी। और आया कब था, ये पिछली क्लास में भी आपको बताया हमने, 2016 के अंदर, ठीक है। तो इस एक्ट के सेक्शन 14 में बताया गया है कि लिमिटेड गार्डशिप, एक वर्ड होता है कि लिमिटेड रखी गई है गार्डशिप, ठीक है, कि लिमिटेड गार्डशिप ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट के एक्ट के हिसाब से सेक्शन 14 जो राइट है उसके हिसाब से डिसेबिलिटी के लिए उसके जो है गार्डशिप में, जो गार्जियनशिप में होते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको सिंपल ये बातें ही पेपर में याद रखनी है, ठीक है, जो एक्सेप्शन वाले केस है कि कौन भर सकता है। तो डेफिनेटली आप ये पढ़ चुके हो। चलो सेकंड में देखना है, अब हम पढ़ेंगे लीव अकाउंट के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, लीव अकाउंट के बारे में, कि इसको मेंटेन कौन करता है, ठीक है, मेंटेन्ड बाई। अब मेंटेन तो आपको पता है डीलिंग क्लर्क, जो आपका डीलिंग हैंड है वो ही करता है, बट इन केस आपको अगर समझाना हो एडमिन के हिसाब से, तो जो मेन ऑफिसर रैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो किसके अंदर आती है वो पढ़ेंगे हम इसमें, ठीक है। अगर एम्प्लॉय है नॉन गजेटेड, ठीक है, नॉन गजेटेड हैं, बी हैं, सी हैं, ग्रुप की पोस्टें हैं, तो नॉन गजेटेड का करेगा बच्चों, जो आपका मेंटेन का जो अथॉरिटी होगी वो हेड ऑफ ऑफिस होगी, ठीक है जी। और गजेटेड के केस में किसकी होगी बच्चों, गजेटेड के केस में होगी आपकी ऑडिट ऑफिसर होता है, ऑडिट ऑफिसर। क्या है ये, क्या पढ़ा रहे हैं हम आपको, ये आपका जो मेंटेन्ड है अथॉरिटी है जो कंपिटेंट, वो इस केस में ऑडिट ऑफिसर होता है, ठीक है। अब एक आपने नोट पढ़ लेना है, नोट ये पढ़ लेना है कि मान लो कोई गजेटेड भी है, गजेटेड भी है, लेकिन जो सैलरी है, पे है एंड अलाउंसेस हैं, वो डिसबर्स किए जाते हैं। डिसबर्स का मतलब समझ में आता है, डिसबर्स यानी जैसे डिसबर्स का मतलब है सैलरी देना, ठीक है, बांटे जाना, दिया जाना। जो अगर पे एंड अलाउंस डिसबर्स होते हैं हेड ऑफ ऑफिस की अथॉरिटी में, हेड ऑफ ऑफिस, तो बच्चों इनको भी मेंटेन करेगा आपका हेड ऑफ ऑफिस, ठीक है। किसी किसी केस में ऐसा है कि अगर हेड ऑफ ऑफिस ही मेंटेन कर रहा है ना पे एंड अलाउंसेस डिस्बर्समेंट को, तो गजेटेड के केस में भी आंसर आपका हेड ऑफ ऑफिस होगा। कहीं पे नहीं लिखा मिलता है कुछ भी, तो नॉन गजेटेड होगा ग्रुप बी और ग्रुप सी के जो एम्प्लॉय होते हैं, उसमें आपका हेड ऑफ ऑफिस कंपिटेंट अथॉरिटी होता है जो आपके लीव अकाउंट को मेंटेन करता है। अब मुझे नहीं लगता इसके अलावा कोई क्वेश्चन लीव अकाउंट मेंटेन्ड और एप्लीकेशन ऑफ लीव से आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पढ़ लेते हैं हम एक तरह से कॉम्बिनेशन ऑफ लीव। ये हमने पढ़ाया था आपको कॉम्बिनेशन ऑफ लीव, बट कॉम्बिनेशन ऑफ हॉलीडे विद लीव ये नहीं पढ़ाया आपको, है ना, हॉलीडे ऑफ लीव, हॉलीडे विद लीव, ठीक है जी, इसको कट करो, ओके। चलो इस चीज पे फोकस करेंगे, इस चीज को बताएंगे आपको। इसमें क्या होगा, इस केस में ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ हॉलीडे। मान लो 10 तारीख से, मैं आपको सिंपल वैसे बताता हूँ, रिसेंटली जैसे 10 तारीख से आपने 20 तारीख तक लीव अप्लाई की, ठीक है, अप्लाई करना है आप। और जो ये 21 है, 21 को सपोज करो संडे आ जाता है, और 10 है, जैसे 10 से पहले मान लो 9 को आपका आ जाता है कोई और हॉलीडे जिसमें हम बात करेंगे, तो लीव तो आप 10 से 20 तक लिखोगे, लेकिन जो आपकी एब्सेंस है वो कब से रहेगी बच्चों, 9 से लेके 21 तक रहेगी। और आप ड्यूटी कब ज्वाइन करोगे, 22 तारीख को ज्वाइन करोगे, ठीक है, रीज्वाइन कह सकते हैं इसको। और यहाँ पे आप डिपोर्ट कर रहा हूँ, डिपार्च हो जाओगे, यहाँ से डिपार्चर दे जाओगे। तो इस केस में क्या होता है, जो भी आपके चार्ज को होल्ड करेगा ना, जैसे 9 को इवनिंग में डिपार्चर हुई,
तो तब से चार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा। चार्ज आपका 10 को छुट्टी है, चार्ज आपका 11 से एप्लीकेबल होगा। 20 को खत्म है, 21 को संडे है। अब ज्वाइन भले ही 22 को करना हो, लेकिन चार्ज एक तरह से 20 को ही खत्म हो जाएगा, है ना। या फिर जैसे 22 को ज्वाइन करना है ना, तो उससे पहले पहले अगर संडे में भी कुछ ऐसा केस होता है, साइन करने होते हैं, तो जो ये अथॉरिटी होगी जो 21 तक है वो ही साइन करेगी। कुल मिला के हॉलीडे आपका क्या हो सकता है, इसी चीज को जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो इसी चीज को प्रीफिक्स और सफिक्स बोला जाता है। ठीक है, प्रीफिक्स वो होता है जो आपकी लीव स्टार्ट से पहले का कोई हॉलीडे हो, संडे हो, वो भी, और ऐसे ही सफिक्स होता है, हॉलीडे भी हो सकता है ये बच्चों, संडे भी हो सकता है। ठीक है, तो डोंट वरी, समझ में आ गया होगा कॉम्बिनेशन ऑफ हॉलीडे विद लीव। ठीक है जी। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम ईएल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ईएल, ईएल मीन्स अर्न्ड लीव। ठीक है, अर्न्ड लीव क्या होती है जी अर्न्ड लीव? अर्न्ड लीव का एक बेसिक सा फंडा आपको बताते हैं क्रेडिट का। जो आपका अकाउंट है उसमें क्रेडिट कैसे कैसे होंगे। एक तो 1 जनवरी को क्रेडिट होता है और एक होता है 1 जुलाई को। अब जो ये बात बताइए ना, ये एक अपने आप में सवाल हो जाता है। 1 जनवरी को कितनी होंगी? 15। 1 जुलाई को कितनी होंगी? 15। तो टोटल बच्चों साल के अंदर कितनी छुट्टी हो जाएंगी आपकी अर्न्ड लीव? 30 डेज। इन 30 डेज में रूल क्या है? अब सोचो 30 आपकी 12 महीने की है, तो 1 महीने की बच्चों कितनी हुई? बताओ 1 महीने की कितनी हुई? तो 1 महीने की हुई 15/6, ये हो गया 5/2, 2.5, यानी कि 2.5 छुट्टी, यानी 2.5 अर्न्ड लीव आपकी 1 मंथ की हुई इस हिसाब से। ठीक है, अब सपोज करते हैं मैंने मान लो 3 मंथ्स काम किया, फिर मैं रिजाइन कर देता हूं 3 कंप्लीट मंथ्स। यहां पे कंप्लीट की बात है। ठीक है, तो मुझे ईएल कितनी क्रेडिट होंगी? मुझे ईएल आपको पता है 1 महीने की 2.5 होती है, तो बच्चों 3 महीने की कितनी हो जाएंगी? 3 महीने की हो जाएंगी आपकी, यानी कि ये 5/2 और 3 से गुना करेंगे तो ये 15/2, दैट इज 7.5। आपके अर्न्ड लीव के जो पीडीएफ हमने शेयर की है आपके टेलीग्राम चैनल पर प्लस मेंबरशिप में, उसमें भी ये मेंशन है 7.5। तो 7.5 को क्या करा जाएगा बच्चों? ये 7.5 नहीं, ये मेरे को राउंड ऑफ करके ना 8 अर्न्ड लीव मिलेंगे। कितनी अर्न्ड लीव मिलेंगी मेरे को? 8 अर्न्ड लीव मिलेंगे। ठीक है, तो होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये बात आपको क्लियर हुई कितनी अर्न्ड लीव हो जाएंगी इसमें? हाँ जी बच्चों, कितनी हो जाएंगी? ये टोटल आपकी 8 अर्न्ड लीव हो जाएंगी। ठीक है जी, कितनी हो जाएंगी जी? ये हो जाएंगी आपकी टोटल 8 अर्न्ड लीव। तो ये भी रूल होता है कि इसको राउंड ऑफ कर दिया जाता है। अब क्या करोगे आप? अब जो राउंड ऑफ वाली चीज बताई है ना मैंने, राउंड ऑफ, ये रूल आपने याद रख लेना है। राउंड ऑफ का रूल कितना है बच्चों? ये वैसे सारे के सारे 27 के अंदर है, लेकिन 27/4 में आपके लीव के राउंड ऑफ की बात की जाती है। नोट कर लो इस चीज को। ठीक है जी। अब एक होता है एक्यूमुलेशन, ये एक साइंटिफिक वर्ड है, टेक्निकल वर्ड है एक्यूमुलेशन। इसका मतलब होता है इकट्ठा होना। क्या होता है इसका मतलब? इकट्ठा होना। तो कितनी ईएल आपकी एक्यूमुलेट हो सकती हैं? तो बच्चों सवाल का आंसर होगा 300 डेज। क्या है ये? मैक्सिमम। इसके अंदर ना वो भी इंक्लूडेड है, इन एडिशन ऑफ ईएल टू बी इनकैश्ड while टेकिंग एलटीसी। अब जब लीव ट्रेवल कंसेशन, एलटीसी आपको अलग से पढ़ाएंगे, तो जब आप लीव ट्रेवल कंसेशन लेते हो तो कितने दिन का लीव इनकेसमेंट अलाउड होता है? 10 डेज का होता है मेरे बच्चों। तो 10 डेज का होगा ना, तो ये 10 डेज भी इसमें सब्ज्यूम है, ऐड है इसमें 300 दिन के अंदर। इससे ज्यादा छुट्टी आपकी नहीं होनी चाहिए भाई। ठीक है। अच्छा, एक सवाल ये आता है, मान लो एक एम्प्लॉई है 20, 25, 30 साल की सर्विस के बाद, मान लो उसकी छुट्टी 300 होगी भाई पूरी। ठीक है, 300 पूरी कर ली उन्होंने। अब क्या हुआ, अभी 1 जनवरी जैसे 2025 आया, तो अब उनकी लीव को कैसे लिखा जाएगा? 15 उनको मिल जाएंगी, क्रेडिट हो जाएंगी। तो क्या 315 लिखा जाएगा? नहीं लिखा बच्चों, ऐसे जाएगा 300 + 15। ठीक है। अब जब ये 15 में से जितनी अवेल करेंगे, मान लो इन्होंने 6 अवेल की, तो 9 बची। 9 जब 1 जुलाई को और क्रेडिट होंगी ना 15, तो ये 9 भी आपकी लैप्स हो जाएंगी। फिर क्या होगा? फिर हो जाएंगी आपकी 300, फिर 15, यानी कि 300 से ज्यादा हो ही नहीं सकती है ना, कहने का मतलब ये है। ठीक है, चल ये बात आपको क्लियर होगी, एक्यूमुलेशन का आपको पता लग गया। अब ये होता है
अब जो क्वेश्चन आता है पेपर में, क्वेश्चन तो ये सारे आते हैं जो भी कराएंगे, पर एक क्वेश्चन ये आता है कि मैक्सिमम ईएल एट अ टाइम, ये हम डेफिनेटली आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर जो हमने ग्रुप है प्लस मेंबरशिप का, उसमें आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हम प्रोवाइड जरूर कराएंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम ईएल एट अ टाइम कितनी दे सकते हैं हम? 180 दिन दे सकते हैं जी, 180 डेज, यानी कि 6 महीने की छुट्टी दे सकते हैं, ठीक है। चलो अब इसका रूल बता दो, थोड़ा सा रूल भी याद रख लो, है ना। तो ये 26 27 ईएल 26/2 के अंदर ये बात की जाती है कि 180 डेज मैक्सिमम ईएल एट अ टाइम दे सकते हैं एम्प्लॉय को, ठीक है जी। अब एक दूसरा और सवाल बनता है, 300 दिन की भी मिल जाती है 300 दिन की कैसे मिलेंगी? 300 दिन की अलाउड होती हैं। अब ये कहोगे सर अभी तो बोला आपने 180 है, फिर 300 कहां से आ गया? तो बच्चों ये एलपीआर के केस में मिलती है। एलपीआर क्या होता है? लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट। रिटायरमेंट जैसे किसी की आ रही है, उससे पहले 10 महीने पहले आपको पता है 300 दिन हो जाते हैं, तो अगर उसके पास इतनी छुट्टी है तो वो लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट अपनी ले सकता है। तो ये रूल कौन सा है लीव प्रिपरेटरी वाला? ये पढ़ना पड़ेगा आपको रूल 38 के अंदर, ठीक है। तो 38 के साथ पहले रूल के अंदर ये बात बताई गई है 38(1) में, ठीक है जी। चलो समझ में आया? चलो बेसिकली फटाक से रिवाइज कराते हैं, अभी तक जितना कराया, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 मिनट के अंदर रिवाइज कराएंगे आपको, ठीक है। चलो 1 मिनट के अंदर ही रिवाइज करना है। गवर्नमेंट सर्वेंट खुद लीव अप्लाई करेगा, डिसेबिलिटी का केस है, बीमार है तो उसकी वाइफ कर सकती है, हस्बैंड कर सकता है, पेरेंट्स कर सकते हैं अगर वो अनमेरिड हैं तो, चाइल्ड कर सकता है अगर वो अडॉप्टेड है, या बट वो मेजोरिटी की जो एज है उनको अटेंड करना चाहिए, वो होना चाहिए। डिसेबिलिटी में जो सेक्शन 14 के अंदर बात बताई गई है, क्या बताई गई है? लिमिटेड गार्डशिप ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। इसके अंदर जो डिसेबिलिटी में जो राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 है, उसके तहत वो भी अप्लाई कर सकता है इसमें, जो गार्डशिप में आएगा, ठीक है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देख लेते हैं लीव अकाउंट। लीव अकाउंट कौन मेंटेन करता है? नॉन गजेटेड एम्प्लॉइज का हेड ऑफ ऑफिस और गजेटेड का ऑडिट ऑफिसर। बट एक एक्सेप्शन है जो याद रखना है, अगर गजेटेड की पे और अलाउंस को डिस्पर्स करने वाला भी हेड ऑफ द ऑफिस है ना, तो उनका हेड ऑफ द ऑफिस ही रहेगा, ना कि ऑडिट ऑफिसर। क्या? मेंटेन्ड बाई, ठीक है जी। ये कॉम्बिनेशन ऑफ हॉलीडे की बात है, प्रीफिक्स सफिक्स हमने आपको समझा दिया, ठीक है। प्रीफिक्स सफिक्स अलाउड होते हैं छुट्टियों में। नेक्स्ट देखेंगे, अच्छा एक चीज और, एक सवाल अगर आपके दिमाग में आ जाए कि सर मान लो मैंने 10 से 20 तक छुट्टी ली और 15 को कोई गजेटेड हॉलीडे आएगा, तो अब ये प्रीफिक्स सफिक्स होगा? तो ये कुछ नहीं होगा, 15 को भी आपकी जो लीव है वो काटी जाएगी, ठीक है। चलो ईएल की बात करेंगे, 1 जनवरी को 15 आ जाती है खाते में, 1 जुलाई को 15 आ जाती है, टोटल 30 आ जाती है। महीने की 2.5 छुट्टी पड़ेगी इस हिसाब से, 1 महीने की, और 3 महीने अगर आप लगाओगे तो 7.5 बनेगी, 7.5 दे नहीं सकते तो बच्चों को राउंड ऑफ कर देंगे, नेक्स्ट 8 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको समझाया। राउंड ऑफ का रूल 27/4 है, 300 से ज्यादा छुट्टियां एक्यूमुलेट नहीं कर सकते। 300 से जो छुट्टियां पूरी अगर आपकी जनवरी 2025 में होती हैं तो 300 + 15 लिखा जाएगा, ना कि 315 लिखा जाएगा, ठीक है जी। ये बात है आपकी जो आपको समझनी जरूरी है। तो 300 दिनों से ज्यादा की लीव अकोमोलेशन अलाउड नहीं होती। मैक्सिमम जो ईएल मिलेंगी वो 180 दिन की मिल सकती हैं जी, रूल 26(2) के हिसाब से। 300 दिन की अलाउड होती हैं, लेकिन वो लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट वाले बंदों के लिए होती है, रूल नंबर 38(1) में बात की गई है। प्लस मेंबरशिप टेलीग्राम चैनल पर एक एक्सेल की सीट है जिसमें रूल नंबर और बेसिकली वो रूल क्या कहता है, इंपोर्टेंट है कुछ, करीब करीब 15-20 होंगे मैक्सिमम, वो हमने आपके साथ शेयर किए, उनको डेली आप एक बार रिवाइज किया करो, ठीक है। पेपर में कई बार रूल भी पूछा जाता है। चलो ठीक है जी, तो ये था रिवीजन जो हमने आपको करा दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलने से पहले स्टार्ट करें, क्या टॉपिक स्टार्ट करें? नेक्स्ट जो टॉपिक है वो बच्चों हम आपके साथ स्टार्ट करेंगे, आपका ये होगा हमारा HPL के बारे में, ठीक है। HPL क्या होती है, फुल फॉर्म को समझो, ये होती है हाफ पे लीव। अब हाफ पे लीव ये क्या फंडा है, ये भी समझना पड़ेगा। तो देखो क्या है, हाफ पे जो लीव है वो 1 जनवरी को क्रेडिट होगी ऐसे ही ईएल की तरह, और 1 जुलाई को क्रेडिट होगी ईएल की तरह। तो 1 जनवरी को मिलेंगी आपको 10 HPL और 1 जुलाई को मिलेंगी 10 HPL। तो 10 और 10 मिला के जी साल के अंदर हो जाएंगी 20 HPL, ठीक है। ऐसा ही आपका
31 दिसंबर तक सन 1985, ठीक है, 31 दिसंबर 1985 तक साल की आपको मिलती थी। मुझे लगता है शायद एक बार में ही मिलती होंगी 20। अब ये डिवाइड की हुई है, 1 जनवरी को 10, 1 जुलाई को 10, पहले 20 मिलती थी, ठीक है। तो 20 को जो कैलकुलेट किया जाता था कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस के हिसाब से, ठीक है जी। कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, याद करो इस पॉइंट को, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस के हिसाब से। लेकिन ये फंडा कब से शुरू हुआ, 10-10 वाला, ये 10 अब दे दो, 10 अब दे दो, ये कब से हुआ, एवरी 6 मंथ में, ठीक है जी। ये हो गया आपका 1/1/1986 से, 1 जनवरी से ये हो गया भाई, इन्हें भी ईएल की तरह क्रेडिट करो। हाफ ईयर में आपको 10 और नेक्स्ट हाफ ईयर में आपको 10, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक साल में 10 है तो इसका मतलब कितना हुआ, सोचो जी क्या हुआ। इसका मतलब हुआ बच्चों 10/6, ठीक है, यानी कि 5/3। तो 5/3 HPL ऑफ एवरी मंथ, ठीक है, एवरी मंथ पूछा जाता है ये भी क्वेश्चन, ठीक है। ये तो बेसिक है, मैथ से भी आप कैलकुलेट करोगे हो जाएगा, ठीक है जी। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो डेफिनेटली जब आपके आगे क्वेश्चन हम कराएंगे उसमें आ जाएंगे, है ना, डीप में घुसने की जरूरत नहीं है, जितना समझाते हैं आपको उतना समझो, ठीक है। अच्छा, एक मेडिकल सर्टिफिकेट जो होता है, वैसे बच्चों को ये समझ में आता है कि जो HPL है वो मेडिकल के साथ ही ली जाती है, तो बिल्कुल ठीक है। बट क्या विदाउट मेडिकल भी ली जाती है HPL, विदाउट मेडिकल, तो विदाउट मेडिकल भी बच्चों HPL के लिए यस है, हम ले सकते हैं। याद कर लो रूल नंबर 29/4, सॉरी 29/4, इसमें ये बात की गई है, ठीक है जी। समझ में आया आपको, क्लियरली बेसिकली आपको पता लग गया होगा बच्चों, ठीक है। इनका भी ऐसे ही है, अगर आप फ्रैक्शन में देखोगे तो फ्रैक्शन में नहीं, इनको भी राउंड ऑफ कर दिया जाता है, ठीक है जी। क्या कर दिया जाता है, राउंड ऑफ कर दिया जाता है। अच्छा, ऐसे होगा, मान लो आप 10 तारीख से 12 तारीख तक छुट्टी पे रहे मेडिकल बेसिस पे, तो कितने दिन हुए जी, 3 दिन हुए। अब HPL कितनी कटेंगी आपकी, ये हाफ पे लीव है तो बच्चों 3 दिन के हाफ दिन बनाना, 6 दिन बन जाएंगे ना, तो 6 लीव काटी जाएंगी आपकी HPL से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, ठीक है जी, ये आपने समझना है। क्लियर हो गया। चलो, अब एक तरह की लीव होती है जिसको कम्यूटेड लीव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कम्यूटेड लीव। तो कम्यूटेड लीव का क्या है, जो कम्यूटेड लीव है बारे में बात करेंगे, तो कम्यूटेड लीव का ना सिंपल सा फंडा है, आपको समझनी है ये बात, ठीक है, कि कम्यूटेड लीव है वो हाफ पे लीव, ठीक है, के हाफ से कम रहनी चाहिए, कम रहनी चाहिए, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इस चीज को समझो। अगर आपके पास HPL 100 है, इसका मतलब 50 दिन आप वो ले सकते हो छुट्टी। कमिटेड लीव क्या बोलती है, कमिटेड लीव मान लो आपने 40 ले ली 40 डेज की, तो सॉरी 40 डेज की ले ली तो वो मिलेंगी नहीं, ठीक है। मतलब कहने का मतलब आप समझो, कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब है 100 अगर लीव है तो 100 में से 50 से कम, ठीक है, यानी कि हाफ से कम या हाफ के बराबर, या तो आप हाफ ले सकते हो, ठीक है, हाफ ऑफ HPL या इससे कम, ठीक है जी। ये आपका रूल जो 30 है इसके अंदर बताई गई है ये बात, ठीक है। चलो, और कम्यूटेड लीव ये तो मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ में हुई। एक आपकी जो कम्यूटेड लीव है, कम्यूटेड लीव वो एंटायर सर्विस के दौरान विदाउट मेडिकल, एंटायर सर्विस लिखनी है यहाँ पे, और आपने विदाउट मेडिकल लिखना है, विदाउट मेडिकल, ठीक है। कितनी ले सकते हो, 90 दिन तक मैक्सिमम, 90 डेज मैक्सिमम आप अवेल कर सकते हो एंटायर सर्विस के दौरान, ठीक है। और ये भी कब है विदाउट मेडिकल,
जब कोई पब्लिक डोमेन का कोई काम हो, ठीक है, पब्लिक डोमेन का यानी कोई सार्वजनिक काम हो, ठीक है, उस दौरान आपको विदाउट मेडिकल पे ये लीव चाहिए तो आप ये ले सकते हो, सीधी सी बात है, ठीक है। फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट को अगर वो चाइल्ड अडॉप्ट करते हैं तो मैक्सिमम 60 डेज कम्यूटेड लीव विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट मिल सकती है। और आपको पता है अडॉप्ट करने का सिंपल सा फंडा है, 2 बच्चों से कम, ठीक है, 2 बच्चों तक ये अलाउड होता है। जैसे सीसीएल का केस होता है ना, सीसीएल के केस में 2 एल्डेस्ट चाइल्ड जो आपके हैं, 2 बड़े बच्चे हैं जो, उनके केस में आपको मिलती है बच्चों। तो इसके बाद बात करेंगे बच्चों हम लीव नॉट ड्यू की। अब ये नाम से पता लग रहा होगा लीव नॉट ड्यू, जब आपके पास कोई छुट्टी ना हो, छुट्टी में भी खासकर कौन सी छुट्टी ना हो, जब आपके पास नो हाफ पे लीव, ठीक है, समझ रहे हो ना इस पॉइंट को, क्या है नो हाफ पे लीव, तब बच्चों आपको लीव नॉट ड्यू मिल जाती है, क्लियर सी बात है, ठीक है। और ये लीव नॉट ड्यू है आपको मैटरनिटी के साथ में भी मिल जाती है, अगर कोई फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो मैटरनिटी लीव पर है वो, तो मैटरनिटी लीव आपको पता है 43 के अंदर आती है, 43C में आ जाती है आपकी सीसीएल, ठीक है। ऐसे 43 में बात की जाती है मैटरनिटी लीव्स के बारे में। तो 43 का जो सी को कट करो, 43 का जो आपका रूल 4 है, 1 मिनट, 43 ऑफ 4 ये है आपकी मैटरनिटी के साथ में कंटिन्यूएशन में, ठीक है, कंटिन्यूएशन में विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है। तो विदाउट मेडिकल आप लीव नॉट ड्यू को अवेल कर सकते हो। लीव नॉट ड्यू क्वेश्चन बनता है, ठीक है, लीव नॉट ड्यू LND एंटायर सर्विस। तो एंटायर सर्विस वाली ना बहुत सारी चीजें हैं जो आपने याद रखनी है। तो एंटायर सर्विस में जो लीव नॉट ड्यू है वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 360 डेज, ठीक है। इस क्वेश्चन को याद करो आप। हो गया जी क्लियर 360 डेज के बारे में। चलो लीव नॉट ड्यू जो है ये आपकी हाफ पे लीव के सब्सिक्वेंटली आप इसको मतलब कट करा सकते हो। लीव नॉट ड्यू आप तब भी ले सकते हो जब आपके पास HPL है। वैसे बेसिकली क्या होता है लीव नॉट ड्यू का, ये परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट को दी जाती है, प्रोबेशन में नहीं अलाउड होती है, ठीक है, प्रोबेशन में, ये याद रखना, प्रोबेशन में LND अलाउड नहीं होती, एक्सेप्शनल केसेस के बारे में, ठीक है। एक सवाल बच्चों का जरूर आता होगा, एक लीव जो प्रिपेटरी रिटायरमेंट LPR हमने आपको बताया, तो LPR के साथ में जो रिटायरमेंट के साथ में है ना, LND नहीं ले सकते आप, लीव नॉट ड्यू नहीं, ये अलाउड नहीं होती, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है, लीव प्रिपेटरी टू रिटायरमेंट के साथ इनको ग्रांट नहीं किया जा सकता, ओके। बाकी चीजें क्वेश्चंस में क्लियर करेंगे, इतना डीपली जाओगे तो सिलेबस बहुत वास्ट है, हाँ हमसे काफी सिलेबस है जो रह जाएगा बच्चों, ठीक है। तो डोंट वरी, क्वेश्चंस में करते रहेंगे। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के बारे में पढ़ेंगे, ये है आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। अब लीव सुनी होंगी लेकिन ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है कब, जब कोई लीव एडमिसिबल ना हो, जब कोई भी लीव एडमिसिबल ना हो तब आप EOL लो, ठीक है, ऐसा बोला जाता है। या ये पूछा जाता है, ये क्वेश्चन भी आता है कि आप EOL यहां पे मैं लिख देता हूं कब ले सकते हो, जब कोई भी लीव एडमिसिबल ना हो, ठीक है, या फिर जो एम्प्लॉय है, जो एम्प्लॉय है वो खुद मेंशन करे, खुद क्या करे, मेंशन करे कि भाई मुझे चाहिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। 2 केस में ही दी जा सकती है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, ठीक है जी, क्लियर होगा जी। और एक मेंशनड ये बात आपकी की जाती है कि मान लो आप VRS लेते हो, VRS होता है वॉलेंटरी 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 रिटायरमेंट, स्वैच्छिक रिटायरमेंट, अपनी इच्छा से अगर आप रिटायरमेंट लेते हो,
तो उस टाइम पे बच्चों आप ईओएल नहीं ले सकते। किस टाइम पे? नोटिस पीरियड के दौरान। नोटिस पीरियड के वैसे तो ले सकते हैं, बट जो नोटिस पीरियड आपने दे दिया कि भाई 30 दिन के अंदर मुझे वीआरएस चाहिए, तो उस पीरियड में आप ईओएल नहीं ले सकते। ये बात साफ साफ मेंशन की जाती है। ठीक है जी, चलो। एक हमने आपको वैकेशन डिपार्टमेंट के बारे में पढ़ाया था कि कुछ ऐसे डिपार्टमेंट है जिसमें रेगुलरली जो है एब्सेंट रहने पे भी उसको मतलब एब्सेंट नहीं माना जाता, क्योंकि वो डिपार्टमेंट ही वैकेशंस में काम करते हैं। तो वैकेशन डिपार्टमेंट का जो लीव अकाउंट है किसी भी एम्प्लॉय का, जैसे अर्नड लीव है, वैकेशन की जो ईएल होंगी ना बच्चों, वैकेशन में ईएल, ये पॉइंट याद रखना आप, ये भी 2 इंस्टॉलमेंट्स में ही क्रेडिट की जाती हैं, जनवरी को और आपका जुलाई को। लेकिन मिलती कितनी कितनी है भाई? 5-5 छुट्टी मिलती है वैसे इसमें। वैसे कितनी मिलती है जनरली? हमने आपको पढ़ाया था 15-15 पढ़ाया था ना, 15-15। लेकिन इस डिपार्टमेंट के अंदर 5-5 करके आपको टोटल 10 ईएल मिलेंगी पूरे साल के अंदर, क्योंकि डिपार्टमेंट ही आपको पता है। और क्रेडिट का टाइम वही होता है, 1 फर्स्ट ऑफ जुलाई। ठीक है, क्लियर होगी होगी आपको ये बात, समझ में आ गई होगी। ठीक है जी, चलो ये बात मेंशन हुई। अब जो वैकेशन है, क्या उनको कैजुअल लीव के साथ में कंबाइन किया जा सकता है? या हम वैकेशन डिपार्टमेंट के स्टाफ की बात कर रहे हैं, वैकेशन डिपार्टमेंट। तो वैकेशन डिपार्टमेंट में क्या बात बोलते हैं कि जो वैकेशन है उस वैकेशन को आप कंबाइन कर सकते हो सीएल के साथ में। तो ये यस है बच्चों इसका आंसर। ठीक है, कि उसको भाई हम सीएल के साथ भी कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलो ये बात क्लियर हुई। अब बहुत जरूरी मैटरनिटी लीव। ऐसा कोई पेपर नहीं है कि मैटरनिटी से क्वेश्चन ना मिले, या सीसीएल, मैटरनिटी या सीसीएल, इनमें से कोई क्वेश्चन ना मिले, ऐसा हुआ नहीं है अभी। तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? प्रेगनेंसी, एक प्रेगनेंसी का केस होता है, एक केस होता है मिसकैरेज का। अब सोचना, प्रेगनेंसी है, सक्सेसफुल प्रेगनेंसी हुई तो बच्चों मिलेगी 180 दिन। कोई पेपर में ये भी पूछ लेना ये 180 दिन लागू कब से हैं, तो ये 2008 से लागू है। उससे पहले तो 3 महीने की मिलती थी शायद, है ना? या 60-60 180 30-30-30 90, आई थिंक 3 मंथ की मिलती थी इससे पहले। ठीक है, कंडीशन आपको पहले ही बता चुके हैं, 2 छोटे बच्चों तक, 2 जो बच्चे हैं उससे ज्यादा ये अलाउड नहीं होती आपकी मैटरनिटी लीव। तो 180 डेज का जो है वो 43 में, अब 43 है, ये मैटरनिटी लीव का रूल नंबर कौन सा है? 43। अब 43 का जो नंबर 1 है ना, उसमें ये बात की गई है कि 180 दिन मिलेंगे। ठीक है, 43 का 1, और जो 43 का 3 है उसमें मिसकैरेज की बात की गई है। तो इसमें क्या है, मिसकैरेज की टोटल मिलेंगी जी 45 दिन। ठीक है, मिसकैरेज की टोटल 45 दिन एंटायर सर्विस के दौरान, एंटायर सर्विस के दौरान। ठीक है, चलो दूसरा क्या होता है, इनका कोई अलग से मतलब अकाउंट नहीं होता एज सच, तो ये नॉट डेबिटेड बोला जाता है इनको। ठीक है, नॉट डेबिटेड टू लीव अकाउंट, क्योंकि इनका अलग से कोई अकाउंट होता नहीं। मैटरनिटी है, 180 डेज है, लो अवेल कर लो। ठीक है, फुल पे मिलती है नहीं मिलती? फुल पे, फुल पे ऑब्वियसली फुल पे मिलती है, 6 के 6 महीने की सैलरी मिलेगी। ठीक है, सर्विस भी काउंट होती है इसमें, पेंशन के लिए भी काउंट होती है, इंक्रीमेंट के लिए काउंट होती है, कोई ब्रेक अकाउंट नहीं होता इसका, है। ये सारे के सारे बेनिफिट हैं। क्लियर हुई आपको ये बात? चलो, अब मैटरनिटी के साथ साथ में ना एक स्पेशल मैटरनिटी लीव भी है। स्पेशल मैटरनिटी लीव क्या है? वैसे तो ये मैटरनिटी लीव स्पेशल ही होती है, बट स्पेशल मैटरनिटी लीव का जो प्रोविजन है वो किस लिए रखा है? वो इसलिए रखा है, जब जैसे मान लो बॉर्न हुआ, बच्चे को बर्थ हुआ, और उसको एक तरह से बर्थ भी कह सकते हैं बर्थ के टाइम पे, या स्टिल बर्थ कहो। ठीक है, स्टिल बर्थ।
तो अगर मान लो बच्चे की क्या है, डेथ हो जाती है, इन केस ऑफ डेथ, या तो सून आफ्टर बर्थ हो जाए, सून आफ्टर, या तो सून आफ्टर बर्थ या स्टिल बर्थ। अभी स्टिल बर्थ का भी टाइम है, वो आपको हम बता देंगे। तो क्या होगा जी, आपका जो है ये स्पेशल मैटरनिटी लीव मिलेगी इसमें। तो ये कितने की होती है, ये 60 डेज की होती है। ठीक है, कब से एप्लीकेबल होगी, आफ्टर एक्सपायरी, मतलब फ्रॉम जो चाइल्ड की एक्सपायर डेट है उससे इसको काउंट किया जाता है। ठीक है, चलो। और कंडीशन है जो डेथ के बारे में जो हमने आपको बताया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बच्चों, एक तो बर्थ पे ही हो जाए, एक स्टिल बर्थ में है कि 28 दिन तक, 28 डेज तक, दिन तक अगर हो जाती है तो ये स्टिल बर्थ में काउंट होता है। तो कितने दिन का टाइम मिलेगा, 28 दिन का, सॉरी 28 डेज का मिलता है। ठीक है, और एक 28 वीक का मान लो कोई बच्चा है, आपको पता है ये ज्यादा टाइम नहीं रहता है, इसके बाद लगभग 9 वीक रहते हैं, यानी 37 वीक में मेच्योर हो जाता है बच्चा। अगर 28 वीक तक के बच्चे की भी पेट के अंदर डेथ हो जाती है तो उस केस में भी स्पेशल जो केस होता है ये स्टिल बर्थ ही माना जाता है उसको। ठीक है, यानी कि ये यही केस माना जाता है। तो भी उसमें लीव का प्रोविजन है, कितने दिन का, 60 डेज का प्रोविजन इसमें मिल जाता है। ठीक है जी, ये भी 2 सर्वाइविंग चाइल्ड तक ही अलाउड होता है, और किसी ऑथराइज हॉस्पिटल से ही अगर सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है इस चीज़ का। चलो, अब बताएंगे आपको पैटर्निटी लीव के बारे में। पैटर्निटी का क्या क्वेश्चन आता है, सोचो पैटर्निटी का क्या क्वेश्चन आता होगा। पैटर्निटी का सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि 6 महीने तक बर्थ के बाद पेरेंट्स, हस्बैंड, ठीक है, हस्बैंड को मिलती है ये गवर्नमेंट सर्वेंट जो होगा, 6 महीने बर्थ तक 15 दिन की छुट्टी, 15 डेज पैटर्निटी लीव, पीएल होती है। ठीक है, जैसे बर्थ मान लो आज जैन में हुआ, तो जून तक, जब तक 6 महीने होते हैं, इसको अवेल करना जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, ये लैप्स हो जाता है आपके। ठीक है जी, लीव सैलरी की बात की जाए, बिल्कुल फुल लीव सैलरी मिलती है। 15 डेज का जो ड्यूरेशन है इसका, 15 डेज का होता है, 6 महीने के अंदर अंदर जो है इसको अवेल करना होता है। ठीक है, क्लियर हुई ये बात। और किसी भी लीव अकाउंट से इनको डिडक्ट नहीं किया जाता, मतलब सेम एज मैटरनिटी लीव के बेनिफिट्स की तरह ही क्वालिफाइंग सर्विस में भी काउंट किया जाता है, हर चीज में इसको काउंट किया जाता है। ठीक है, अच्छा, एक चाइल्ड केयर लीव का प्रोविजन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है। 730 दिन की टोटल लीव मिलती है, इसका मतलब होता है 365 दिन, 365 दिन के 2 साल की ये लीव होती है। कंडीशन बस इसमें यही होती है कि एल्डेस्ट 2 चाइल्ड पर ही अलाउड होती है सीसीएल। ठीक है, 730 डेज जो है मैक्सिमम इसको अवेल कर सकते हैं। फर्स्ट 365 डेज ऑफ सीसीएल सैलरी मिलेगी 100% पे। ठीक है, और जो नेक्स्ट 365 बचेंगे आपकी छुट्टियां सीसीएल की, सैलरी मिलेगी 80%। ठीक है, तो 20% की सैलरी रिडक्शन इसमें देखने को मिलती है, और किसी केस में आपको फुल सैलरी मिलेगी। ठीक है, क्लियर होगी ना ये बात आपको। सीसीएल के लिए क्या है, सैंक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, यस, तो प्रियर सैंक्शन कराना होता है सीसीएल को जब आप अवेल करना चाहते हो। ठीक है, चाइल्ड का आपको पता लग गया। अब जो चाइल्ड के लिए मिलती है भी बच्चे की, तो बच्चे की डेफिनेशन क्या होती है, 18 साल से कम। पेपर में भी पूछा जाता है व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ द चाइल्ड, तो आपको बोलते चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। ठीक है, अगर वो चाइल्ड डिसेबिलिटी का है 40%, डिसेबिलिटी तो 40% की होती है, तो क्या होगा, तो वो कितनी भी उम्र हो उसमें उम्र का कोई लिमिट नहीं है। क्लियर हुई आपको ये बात। कैलेंडर ईयर के अंदर जब सीसीएल आप अवेल करते हो, सीसीएल अवेल करते हो, तो एक साल में कितनी बार ले सकते हो, एक साल में 3 टाइम्स अवेल कर सकते हो। अच्छा, 6 बार भी करते हैं भाई, 6 टाइम्स। 6 बार कौन करता है अवेल साल के अंदर,
पढ़ा जरूर होगा आपने, होपफुली आप क्लियर कर पाओ इस बात को। तब मिलती हैं 6 बार कि अगर कोई सिंगल फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट है तो, ठीक है, सिंगल फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट मतलब उनके हस्बैंड नहीं है, सिंगल ही है वो, तो 6 बार वो अवेल कर सकते हैं इस चीज को। ठीक है, एक बार में कितनी अलाउड होती है? 5 दिन से, मतलब मिनिमम लिख देता हूं चलो इसको, मिनिमम 5 दिन की मिनिमम आपको अप्लाई करनी पड़ती है। ठीक है, इसके बीच में मान लो कोई भी इंटरवीनिंग समझ में आता है ना, इंटरवीनिंग हॉलीडे, अभी समझाऊंगा आपको। इंटरवीनिंग हॉलीडे ईएल की तरह ही काउंट होता है इसमें। मतलब मान लो आपने छुट्टी ली, एक सपोज करना है इस चीज को, 22 जनवरी से लेके, और इसमें 5 दिन जोड़ो, 5 दिन की अलाउड होती है ना, तो 26 जनवरी तक। तो ये जो 26 जनवरी है ना, ये छुट्टी काउंट नहीं होगी। अगर इनकेस इस बार तो संडे है, अगर मान लो मंडे होता तो क्या होता, ये छुट्टी काउंट नहीं होती, इंटरवीनिंग हुई ना। चल अच्छे से नहीं आई बात समझ में, दोबारा से समझाता हूं इसको। मान लो आपने छुट्टी ली 24 जनवरी से, ठीक है, 24 जनवरी से 5 दिन की छुट्टी होगी आपकी 28 जनवरी तक, होगी 5 दिन की। इसके बीच में आ जाती थी 26 जनवरी, तो 26 जनवरी अगर संडे की जगह मंडे को होती तो इंटरवीनिंग होती, वो आपको छुट्टी नहीं मिलती। ईएल की तरह, जैसे ईएल में काउंट हो जाती है ना, ऐसे ही काउंट हो जाती, डिडक्ट हो जाती है फिर वो। एलटीसी के दौरान क्या इसको ले सकते हैं सीसीएल को? तो एलटीसी जब आप लोगे तो सीसीएल के दौरान इसको अवेल कर सकते हो, ठीक है। एलटीसी को सिंगल सी बात है, कोई लीव अकाउंट नहीं होता, फुल सैलरी मिलती है 365 डेज तक, और 365 डेज तक 80% सैलरी मिलती है। ये सारी मतलब मेन मेन बातें हैं जो आपको बताई हैं। बाकी क्वेश्चन कराएंगे, उसमें 1-2 पॉइंट जो रह गए हमारे, हम उसको क्लियर उसमें बच्चों कर देंगे आपका। ठीक है जी, चलो और सोचो आप, क्या क्वेश्चंस हैं जो हमें आपको कराने हैं। डेफिनेटली ये अगर आप देखोगे ना, लीव का थोड़ा सा चैप्टर बड़ा हो जाता है बच्चों, है ना, हो जाता है ना। अब हमने आपको सीसीएल का अभी बताया था, सिंगल फीमेल बताया था ना, फीमेल सर्वेंट जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, गवर्नमेंट लिख देते हैं यहाँ पे, इसको तो अलाउड होती है, होती है ना। सिंगल मेल गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो क्या उसको अलाउड होती है या नहीं होती है? होती है उसको भी, ये याद रख लेना आप, ठीक है। अब मेल सर्वेंट अगर कोई सिंगल है यार, उसका बच्चा हुआ कैसे भाई, है ना, सवाल आया ना आपके दिमाग में। तो अडॉप्टेड चाइल्ड की बात की जाती है, अडॉप्टेड चाइल्ड की बात की जाती है। अब अडॉप्टेड चाइल्ड है ना, अगर चाइल्ड बोल दिया तो ऐसा नहीं है आपने 10 साल का बच्चा गोद ले लिया तो मिल जाएगी ना। 5 साल से कम कम उम्र का, 5 साल से कम उम्र का बच्चा अगर जो है, कम का तो क्या, सिंपली बात करेंगे 5 साल तक की बात करेंगे लगभग, है ना, तो उनको क्या है उस केस में मिल जाएगा, यस, यानी सीसीएल जो है मिल जाएंगे, ठीक है। और क्या चीजें हैं जो आपसे डिस्कस करनी है? टॉपिक ये काफी थोड़ा बड़ा है। अब एक डोनेशन का क्वेश्चन आता है, ये थोड़ा सा अलग कंटेक्स्ट से हटके बात करेंगे। अगर कोई डोनेशन है, डोनेशन किसका, ऑर्गन का, अगर कोई ऑर्गन डोनेट करता है तो यार उसको कोई छुट्टी मिलती है भाई किसी भी केस में? तो उस केस में उसको मिलती है स्पेशल कैजुअल लीव, SCL, स्पेशल कैजुअल लीव 42 दिन तक, ठीक है। अब 42 दिन में हो सकता है किसी को डॉक्टर अलाउड करे 30 दिन ही, किसी को बोले 20 दिन ही अलाउड है, ऑर्गन ऑर्गन पे डिपेंड, बट मैक्सिमम आप मानो 42 दिन तक का। ये भी एक स्पेशल केस होता है स्पेशल कैजुअल लीव लेने का, ठीक है जी। तो डेफिनेटली आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, होपफुली क्लास ज्यादा बड़ी तो नहीं हुई, है ना, टॉपिक अभी भी रह गए हैं इसमें काफी। चलो, तो साथियों अभी तक आप क्लास देख रहे हो, डेफिनेटली क्लास अच्छी लग रही होगी आपको, तो लाइक करके हमें थोड़ा सा मोरल अप करें। ऐसी क्लासेस मिलती रहेंगी आपको, एम सीआरई की क्लास है, हेल्पफुल रहती है सुपरिंटेंडेंट, एएसओ, जेएसओ, डब्ल्यू एग्जामिनेशंस के लिए, किसी भी लेवल का एग्जाम हो जिसमें सर्विस रेगुलेशंस आपके आते हैं तो इम्पोर्टेंट बड़ी रहती है, ठीक है।
तो पैटर्निटी लीव की हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी, तो आपको पता होना चाहिए 43A के अंदर बच्चों बात करते हैं पैटर्निटी लीव। CCL की जो थोड़ी देर पहले बात करी थी 43C के अंदर आती है आपकी CCL लीव। तो पैटर्निटी लीव में कंडीशन एलिजिबिलिटी क्या है, मेल को ही मिलती है ना भाई, ये आपको बताया हुआ है, ठीक है। होपफुली इसकी हम क्लियर कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो होगा स्टडी लीव का। इससे भी बड़े क्वेश्चन आए हैं पेपरों में स्टडी लीव के बारे में, ठीक है। तो देखो स्टडी लीव के बारे में क्या है। स्टडी लीव की सबसे बड़ी जो कंडीशन है ना, कंडीशन वो यही है बच्चों, ये मिलती है परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट को, ठीक है। गवर्नमेंट सर्वेंट, इसमें भी कुछ कंडीशन है। अब आप कहोगे गवर्नमेंट सर्वेंट तो परमानेंट ही होता है, तो प्रोबेशन पे भी होता है भाई, प्रोबेशन में अलाउड नहीं होती स्टडी लीव। वैसे परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट को मिल जाती है, जिनका क्या है, जिनका ये है कि प्रोबेशन कंप्लीटेड, ठीक है। अब ये बात इसी पॉइंट से रिलेटेड क्लियर कर रहे हैं हम, ठीक है। प्रोबेशन क्लियर हो गया जिनका, और क्या हुआ भाई, कॉन्टिन्यूअस 5 ईयर सर्विस, 5 साल की जिनको सर्विस हो जाए, ठीक है। और क्या होगा, बॉन्ड एक साइन करना होता है, बॉन्ड साइन, कि भाई स्टडी लीव जो आप ले रहे हो, स्टडी लीव के बाद आपको वापस आना पड़ेगा और मिनिमम 3 ईयर सर्व करना पड़ेगा, ऐसा मेंशन्ड है, ठीक है। तो टू सर्व अ गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स ऑन एक्सपायरी ऑफ स्टडी लीव, क्लियर हो गया ये। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि मान लो स्टडी लीव आप लेते हो 58 साल पे, ठीक है, या 59 साल पे लेते हो, 2 साल की आपको मिली मान लो, और उसी दौरान आपकी रिटायरमेंट आ जाए, तब तो आप सर्व नहीं कर पाओगे 3 साल, तो क्या मिलेगी स्टडी लीव, तो इस केस को कट कर लेना, नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये याद रखना है कि सुपर एनुएशन यानी रिटायरमेंट की एज विद इन 3 ईयर ऑफ एक्सपायरी ऑफ स्टडी लीव कंप्लीट नहीं होनी चाहिए, यानी आपकी उम्र 57 साल से कम कम होनी चाहिए, क्योंकि स्टडी लीव खत्म जब हो जाएगी आपकी 57 साल पे मान लो खत्म हुई, तो 3 साल आप ओब्वियसली सर्व कर पाओगे, लेकिन उससे पहले आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलो, मिलती किस केस में है, सबको पता होगा ये किस केस में मिलती है, हायर स्टडीज। सबसे बड़ी बात तो, सबसे बड़ी बात तो है कैसे लिखें इसको, इसको लिखेंगे हम एडमिसिबिलिटी, किस केस में एडमिसिबल होगी, ये होगी हायर स्टडीज के केस में एडमिसिबल, और किस केस में होगी, और किस केस में होगी, वैसे तो हायर स्टडीज में ही काउंट होता है, मान लो कोई पीएचडी भी करना चाहे, है ना। बेसिकली इसमें यही है हायर स्टडीज के बारे में, ओके। कब नहीं होती एडमिसिबल, ये एडमिसिबल है और ये है नॉट एडमिसिबल। कब नहीं होती, आउट ऑफ इंडिया अलाउड नहीं होती, कब, जब आप कोई पब्लिक इंटरेस्ट से नहीं जाते इंडिया से बाहर, अपने लिए फायदे के लिए जा रहे हो आप, है ना, तो उसकी वजह से हो सकता है आपको अलाउड ना करें, ये बात आपको ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। चलो, इसका पीरियड कितना होता है जी, स्टडी लीव का पीरियड, वैसे ये होता है 12 मंथ का। कितने का होता है वैसे ये, वैसे ये होता है आपका 12 मंथ का जो पीरियड है, इसको काउंट किया जाता है। क्लास में बच्चों कुछ एरर है, इशू है, होपफुली अब शायद क्लास ना पॉसिबल हो, है ना, लेट नाइट हो गया काफी। बाकी चलो, अभी आप क्लास को इतना ही कंटिन्यू करो, बाकी किसी और क्लास के साथ में एक दो टॉपिक जो हमारे रह गए हैं, जो थोड़ा सा टाइम लगेगा अगर 10-15 मिनट का, तो हम उसमें जरूर डिस्कस कर लेंगे इस चीज को। तो मिलेंगे नई क्लास के साथ, तो बने रहिए, प्रिपेयर करते रहिए इसी तरह से। तो बाकी फर्दर आपने हमारे साथ में प्रिपरेशन करनी है, इन क्लासेस की पीडीएफ्स हैं, पुरानी जितनी भी क्लासेस की पीडीएफ हैं, तो टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपने प्लस मेंबरशिप कैसे ज्वाइन करनी है। तो मिलेंगे नई क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।